नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अभी तक हम क्वेश्चंस में यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 5 में इंटरसेक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, इंटरसेक्शन जिसमें हम गिवन पेयर ऑफ सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, देखो यूनियन में हम क्या करते थे, गिवन पेयर ऑफ सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लिखते थे, जबकि इंटरसेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, हम पेयर ऑफ सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 5 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। क्वेश्चन 1 में जो पेयर ऑफ सेट्स था उसमें हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना था। ठीक है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट वाला है जिसमें x दिया गया है 1 3 5, सेट y दिया गया है 1 2 5। हमें x इंटरसेक्शन y को फाइंड करना है। सेट x 1 3 5, इंटरसेक्शन का साइन 1 2 एंड 3। इंटरसेक्शन में हमेशा याद रखना हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3। तो x इंटरसेक्शन y आ जाएगा हमारा 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको साइन याद रखना है। ठीक है, इंटरसेक्शन आप देख सकते हैं, ये वाला साइन उल्टा u, और यूनियन का साइन होता है हमारा u, सीधा u। ठीक है, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड है जिसमें हमें सेट ए गिवन है, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश अल्फाबेट के बबल्स। बी दिए गए हैं, बी दिया गया है ए बी सी। हमें ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। तो ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन का साइन, सेट बी जो है ए बी और सी। कॉमन एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट है इसमें केवल ए, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। थर्ड देखिए, थर्ड है, थर्ड में सबसे पहले तो हमें गिवन सेट्स के लिए एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। तो सेट ए है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल 3 6 9 12, उसके बाद 15 और डॉट डॉट डॉट। सेट p, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। a इंटरसेक्शन b, सेट a 3 6 9 12 15 डॉट 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 डॉट, इंटरसेक्शन का साइन 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आप बता सकते हैं क्या? तो केवल 3 एक ऐसा एलिमेंट्स है जो दोनों ही सेट में कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B आ जाएगा हमारा 3। तो इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब 4 तो 5 बचे हैं जिसे हम कुछ ही देर में सॉल्व करने वाले हैं। तो मित्रों, ये है फोर्थ और फिफ्थ नंबर्स के क्वेश्चंस। फोर्थ वन देखो, फोर्थ ए सेट दिया गया है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x एक नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू लेस देन 1 से लेस देन है, यानी 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और 6 के इक्वल लेस देन है, यानी हम 6 को इंक्लूड करने वाले हैं। तो ए सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 3 4 5 और 6। सेट बी देखो, x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू
6 और 10 से छोटा है, तो 6 से छोटा है यानी 7, 8 और 9, 6 और 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आता, लेस देन और इक्वल, तो हम 10 को भी इंक्लूड करते। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए 2, 3, 4, 5, 6, इंटरसेक्शन का साइन सेट बी 7, 8, 9, ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है? नहीं, तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा नल सेट, यानी यहां पर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ वन इज सॉल्व हो गया है। एंड अब है हमारा फिफ्थ वाला। फिफ्थ है जिसमें सेट ए गिवन है 1, 2, 3 और सेट बी गिवन है नल सेट। ठीक है, हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, इंटरसेक्शन का साइन और नल सेट। ए इंटरसेक्शन बी, क्या इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक यहां पर नल सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारा एम्प्टी या नल सेट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटरसेक्शन फाइंड किए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन इज ऑप्शन ए फाइनाइट, ऑप्शन बी इनफाइनाइट या ऑप्शन सी एम्प्टी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।